एस्ट्रो केपी के सभी दर्शकों को नए साल की पहली एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का अत्यंत ही शुभ एवं मंगलकारी दिन कब पढ़ने जा रहे हैं। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से एवं सिर्फ यह एक विशेष उपाय करने से व्यक्ति पूरे जीवन धन दौलत आरोग्य से परिपूर्ण कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं साल की सबसे पहली एकादशी 9 जनवरी या 10 जनवरी किस दिन मनाई जाएगी। क्योंकि इस दिन एकादशी 2 दिन मनाई जाएगी, तो आपको किस दिन इस एकादशी का व्रत रखना है, हरिद्वार में एकादशी कब मनाई जाएगी, साथ ही इस दिन आपको कौन सी चीजें खानी है एवं भगवान को वो कौन सी चीज का आपको भोग लगाना है जिससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि एकादशी तिथि का पारण किस दिन किया जाएगा। एकादशी की कथा एवं संपूर्ण पूजा विधि आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दे, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको एवं आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो सके। साथ ही साथ आप अपनी राशि भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, ताकि यदि हमारे पास आपके लिए कोई ऐसा उपाय होगा जिससे इस एकादशी आपको भगवान की असीम कृपा प्राप्त हो सके, तो वो हम आके आपके कमेंट के रिप्लाई में अवश्य बता देंगे। और हम जो भी जानकारी देते हैं वह पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है, कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से नहीं बताया जाता है। आने वाली जो एकादशी होगी वह पौष मास की दूसरी एकादशी होगी। अभी पौष का महीना चल रहा है, जिसे खरमास भी कहते हैं, और खरमास की समाप्ति होगी 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन। इस बीच ये जो एकादशी तिथि आने वाली है उसका नाम रहेगा 14 जनवरी पुत्रदा एकादशी। दोस्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस एकादशी को सर्व सुख प्रदायिनी यानी कि सभी सुखों को देने वाली एकादशी बताया गया है। इस एकादशी का व्रत जो कोई करता है उसको धन धान्य ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर बैकुंठ धाम तक की प्राप्ति तक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। परंतु इस एकादशी का विशेष रूप से व्रत संतान की प्राप्ति के लिए स्त्री पुरुष दोनों को रखना होता है, जो कि दंपति संतान प्राप्ति हेतु की मन में कामना करके इस व्रत को धारण करते हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के ही समान यशवश तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक तो पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी और दूसरी श्रावण मास में आती है। दोनों का विधान अलग है, दोनों की कथा भी अलग है, परंतु दोनों ही एकादशी पुत्र की प्राप्ति और उनके अच्छे के लिए होता है। इसीलिए अवश्य ही आपको इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। और एक विशेष उपाय जो कि हम आपको अभी वीडियो में बताने जा रहे हैं, इसे आपको अवश्य रूप से करना ही चाहिए और कथा सुननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है और पारण का समय क्या है और कब करना है। ये सभी चीजें एक एक कर हम जानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम आप पुत्रदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले जाग जाए हैं ना, यानी कि ब्रह्मा मुहूर्त में आपको इस दिन जाग जाना है। फिर स्नान आदि करके भगवान भास्कर को आप एक लोटा जल समर्पित कर दीजिए और आपका जो पूजा स्थल है वहां बैठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और द्रव्य के रूप में कम से कम 1 रुपए अधिक जो भी आप रखना चाहते हैं आप रखें। फिर 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। फिर अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, फ्लैट नंबर जो भी हो अपने हिसाब के ले ले। फिर अपने क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। इतना बोलने के बाद पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अपनी मनोकामना बोल के कामना की पूर्ति के लिए अर्थात पुत्र रत्न प्राप्त के लिए या संतान के सुखी जीवन के लिए या और भी यदि आपकी कोई मनोकामना है उसके पूर्ति के लिए भी आप इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं। मतलब आपको अपनी मनोकामना मन ही मन भगवान को बता देनी है और जल आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए। अब आप भगवान की पूजन करेंगे। एक कोई सा भी फल जो कटा हुआ ना हो
मतलब अखंड फल जैसे सेब, नारियल जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसे बिना कांटे उसको गंगाजल से शुद्ध करके उसमें थोड़ा गंगाजल मिला लीजिए। भगवान श्री हरि की किसी भी रूप की एक तस्वीर आपके पास होने चाहिए, या प्रतिमा है तो प्रतिमा रख लीजिए साथ ही। यदि मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पान का पत्ता अगर हो तो उत्तम रहेगा। और यह सारी चीजें आप धूप, दीप, फूलमाला नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित करने के लिए सजा करके रख ले। अब देखिए दोस्तों, जो भगवान की तस्वीर या मूर्ति अपने पूजा के लिए रखी है, उनमें आपको भगवान को बुलाना भी होगा, जिसे हम प्राण प्रति कहते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे पहले भगवान की तस्वीर को स्थापित किया जाता है। स्थापित करने के लिए वह स्थान जिस पर आपने तस्वीर को रखना है, उस स्थान का शुद्धिकरण कीजिए। तो लोटे में जो जल है, जिसमें गंगा जल अपने मिलाया है, उसे छींट दीजिए। इससे उस स्थान का पवित्रीकरण हो जाएगा। फिर आप उस स्थान पर पुष्प रख दीजिए। वह पुष्प आप भगवान को एक प्रकार से आसन दे रहे हैं, आसन के रूप में है। पूजन के लिए पहले भगवान को आचमन कीजिए, अर्थात 3 बार चल के दीजिए। देने के बाद तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहना दीजिए और साथ ही साथ एक पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दिखाइए, घी का दिया दिखाइए। ये जो दीपक है, इसको आपको उठाना नहीं है। जहाँ आप रख रहे हैं, दीपक को रखने से पहले चावल या पुष्प आसन के रूप में रख दीजिए। उसके ऊपर से आप दीपक को रखिए। इसे कभी भी नीचे नहीं रखा जाता है और एक प्रकार से आपके द्वारा की गई पूजा के साक्षी देव दीपक बन जाते हैं। इसीलिए इस दीपक को उठाना नहीं होता है। आरती के लिए हम दूसरा दीपक प्रयोग में लाएंगे। दीप दिखाइए और नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास है, वह भगवान को अवश्य चढ़ाए। फल है तो फल चढ़ा दीजिए, और कुछ ना हो तो मिश्री के कुछ दाने लेकर मिश्री भी आप नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित कर सकते हैं। पर एक बिना कटा हुआ फल तो आपको जरूर समर्पित करना है। फिर अब आपको भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद मनोकामना पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा आपको बनाना होगा। इसके लिए आप सबसे पहले पान का एक पत्ता ले लीजिए, फिर उसकी डंडी तोड़ दीजिए। फिर उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और फिर उसका बीड़ा बनाकर भगवान के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को 11 बार जप करके आप अपनी मनोकामना भगवान को बता दें। जैसे यदि आप संतान प्राप्ति के लिए पूजन कर रहे हैं, तो भगवान से मन ही माँ प्रार्थना कीजिए और उसके बाद वह बीड़ा भगवान को अर्पित कर दीजिए। फिर आपको वही बैठकर भगवान के समक्ष एकादशी की कथा का पाठ कर लेना है या इसे सुन लेना है। एकादशी की कथा हमने आपको वीडियो के अंत में बताई है, तो आप इसे जरूर सुन लेना, ठीक है ना। कथा सुनने के बाद आप भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप फल का भोग लगाएंगे, प्रसाद सभी लोगों में वितरित करेंगे। याद रखें, आज के दिन आपको अन्न नहीं खाना होता है। ये इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। शास्त्रों में मान्यता है कि एकादशी तिथि में अन्न ग्रहण करना मांस ग्रहण करने के बराबर होता है। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ और नियम जानते हैं जिनका पालन आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी का पूजन करने का भी काफी ज्यादा महत्व बताया गया है, तो आपको पुत्रदा एकादशी के दिन तुका पूजन अवश्य ही रूप से करना है और तुलसी के नीचे एक दीपक जरूर जलाना है और तुलसी का आपको पूजन करना है। इसे आपका व्रत सफलता पूर्वक पूर्ण माना जाएगा। आज के दिन आपको अन्न नहीं ग्रहण करना है। ये बात तो आपने जान ली, पर जो व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी आज के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल वर्जित है। जो व्रती है उन्हें केवल फलाहार ही करना चाहिए, जैसे आप कुटू और या सिंघाड़े से बनी हुई कोई भी वस्तुएं खा सकते हैं, अर्थात पूरी बनाते हैं, लोग पकड़िया बनाते हैं और खीर भी बनाते हैं। परंतु ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो नमक है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, मिर्च का प्रयोग नहीं किया जाता है। काली मिर्च या सेंधा नमक का भी प्रयोग व्रत में वर्जित होता है। और तामसिक पदार्थ जैसे मांस, मदिरा जैसी चीजें आपको इस दिन नहीं खानी होती है। आपको केवल आज के दिन सादा भोजन करना चाहिए। मांसाहार और तामसिक पदार्थ से आपको बचना चाहिए। जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें अपना दिन भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत करना चाहिए। किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखना चाहिए।
किसी के साथ कोई क्लेश नहीं करना है, घर में सुख शांति का माहौल रखना है, क्लेश का माहौल नहीं होना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं खाने हैं, किसी के साथ द्वेष की भावना नहीं रखती है और शालीनता के साथ दिन को भगवान का भजन कीर्तन करके दिन व्यतीत करेंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि को कीर्तन बड़ा प्रिय है। जो कीर्तन करते हैं भगवान की उन पर कृपा बरसती है। इसके साथ ही दोस्तों, इस एकादशी विशेषकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य दशमी तिथि अर्थात जब भी आप व्रत कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का आपको संकल्प अवश्य रूप से पालन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन तब तक होगा जब तक कि आप व्रत का पालन नहीं कर लेते हैं। हम सभी एकादशी में बताते हैं आपको कि ये जो नियम है ये आवश्यक नियम है। जो दाम्पत्य जीवन में है, शादीशुदा है, उन सभी को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत को पूर्ण करें। इसका नियम बना रहना चाहिए। इस प्रकार से अगले दिन पारण के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। साथ ही बात करेंगे कि पारण की विधि क्या है और पारण वाले दिन आपको क्या करना है। जहाँ है उसको भगवान सूर्य को अर्पित करे। भगवान को आप एक लोटा जल में आप लाल पुष्प अक्षत अर्पित कीजिए। फिर 3 बार जल भगवान के ऊपर छींट दीजिए। जल छींट के बाद भगवान को तिलक लगाइए। तिलक लगाकर अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाए, धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। दीप दिखाने के बाद भगवान को नैवेद्य के रूप में आज आपको काले तिल से बनी हुई कोई मिठाई या लड्डू आदि अर्पित करना चाहिए। काला तिल ना हो तो आप सफेद तेल से बना हुआ अभी अर्पित कर सकते हैं। नमस्कार कीजिए और भगवान को पारण का भोग लगाइए। पारण कीजिए और भगवान को पारण का भोग लगाइए। आपको पीले चावल का भोग भगवान को लगाना चाहिए। चावल ना बने तो फल का भोग लगा सकते हैं। ये जो भी सात्विक आहार आप घर में बना रहे हैं उसका भोग भी लगा सकते हैं। विशेष रूप से केसर की खीर का भोग भी पुत्रदा एकादशी पर लगाया जाता है और उसको प्रसाद को जो रति है उसे पारण के समय ग्रहण करना चाहिए। जो भी आपके पास उपलब्ध है बनाया है उसकी थाली सजाया। थाली में तुलसी का पत्ता अवश्य रखे। भगवान से प्रेम पूर्वक भोजन का निवेदन कीजिए। भोजन के लिए आवाहन कीजिए कि प्रभु भोग लगे। भगवान जो है वह प्रेम के भूखे हैं। आप प्रेम से भोग लगाएंगे तो अवश्य ही भगवान वह ग्रहण करेंगे। भगवान को भोग लगाने के बाद जल जमाने कराया जल लीजिए। जो आपकी थाली है उसके चारों तरफ घूमर छोड़ दीजिए। जलज पर निकल के भगवान को हाथ छोड़ने के बाद जो भोजन की थाली है उसको उठा लीजिए और बाकी का जो प्रसाद है उसमें मिला दीजिए। बहुत आवश्यक प्रक्रिया है जो आपको अवश्य करनी ही चाहिए, क्योंकि पुष्पांजलि आपके किसी भी पूजा पाठ की सफलता उसी में निहित होती है। देखिए, पुष्पांजलि करने के लिए हाथों में पुष्प ले लीजिए। भगवान से निवेदन कीजिए, परमेश्वर हो, हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। अज्ञानी जीव है, जैसे सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती कोई भूल हमसे हो गई हो तो प्रभु से क्षमा करना। आप दया सिंधु है, हम आपके दर के भिखार हैं। भगवान पड़ा है ऐसी सेवा हमने आपके शिष्य हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? उत्तम पुष्पांजलि में आत्म ग्रह राम परमेश्वर है। इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। एकादशी के व्रत में द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन का बड़ा महत्व है। ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। भोजन ना कर सके तो आप उन्हें दान अवश्य करें। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। दोस्तों, एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 जनवरी को दोपहर 12:02 पर होगा और इसका समापन 10 जनवरी 2025 को सुबह होगा 1019 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 10 जनवरी को ये व्रत रखा जाएगा। वहीं इसका पारण 11 जनवरी को सुबह 7:15 से 8:02 के बीच होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनो महाराज। संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोदय पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। ये सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता है। चराचर गणियों सहित समस्त त्रिलोकी में
इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण कथा। पूर्व काल की बात है। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनको रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को बड़े ही शोक के साथ पीते थे और सोचते थे कि राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। ये सोच सोचकर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लू की। जहाँ तहाँ रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा तो उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राज को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। ये मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। तब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया। तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न है। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? ये सब सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं। यहाँ श्राद्ध के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं, तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदनंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत ही अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग गामी होते हैं। वही दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन हमारे हिंदू शास्त्र में गौ माता को रोटी खाने का विधान बताया गया है। तोली अब वह भी जान लेते हैं कि आपको कब माता को रोटी कब और कैसे खिलानी है और किस प्रकार की रोटी खिलानी है। तो ये गौ माता से जुदा भी आप उपाय जान लीजिए। और पूछता, एकादशी के दिन आपको माता को रोटी इस तरीके से एक बार जरूर खिलाएं। इससे आपकी कोई भी मनोकामना हो और तुरंत पूर्ण हो जाती है। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, तो आपके समस्त कम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले। इसी के साथ जो अगला जो जबरदस्त उपाय है, यानी नए साल में माता लक्ष्मी का एक चांदी का सिक्का या फिर किसी और धातु का भी हो, जो कि आप खरीद करके लाते हैं। अगर आप नया साल 1 जनवरी को माता लक्ष्मी का या फिर माता वैष्णव का एक सिक्का ले आते हैं, जिस पर माता वैष्णव का या फिर माता लक्ष्मी का चित्र हो, तो आपको उसे सिक्के को जरूर ही ले आना है और उस सिक्के की विधि विधान से पूजा करना है। सर्वप्रथम पूजा से पहले इसे गंगा जल से साफ करना चाहिए, ताकि ये शुद्ध और पवित्र हो जाए। उसके बाद आप उसे सिक्के को तुलसी के पेड़ की जड़ में ले जा पूरी रात के लिए गाड़ देना है, जिससे वह सिक्का जागृत हो जाएगा। सिक्के को जागृत करने के बाद आप सुबह के समय धूप दिखाकर प्रणाम करके उस सिक्के को निकाल के लाल कपड़े में बांधकर
उसे सिक्के को अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं या फिर आप अपने पर्स में रख सकते हैं। आप जहाँ भी रखोगे वहाँ का भंडार कभी खाली नहीं होगा। तिजोरी में रखोगे तो 4 गुना वृद्धि होगी। ये उपाय बहुत ही लाभकारी उपाय है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपका धन कभी भी खर्च नहीं होगा, धन बढ़ता ही चला जाएगा। माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आएगी। तो आपको है एक सिक्का जरूर ही ले आना है। सबसे पहले तो आप अपने घर में धातु कछुआ बिल्कुल ही 1 जनवरी 2025 के दिन ले लीजिए। और कुछ लोग मिट्टी तथा कुछ लोग लकड़ी का छोटा सा कछुआ घर में खरीद कर लाते हैं। ये बिल्कुल ही सही नहीं है। धातु का कछुआ हमेशा अच्छा होता है। धातु में कौन कौन सी, जैसे कि चांदी है तो सबसे उत्तम है। आप हो सके तो छोटा पर चांदी का कछुआ जरूर अपने घर ले आना। बहुत ही शुभ और मंगलकारी कहा गया है। लाजमी है जिस घर में कछुआ होगा वहाँ पर लक्ष्मी, स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि कछुआ माता लक्ष्मी का ही रूप है। अगर माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है तो कुबेर देवता भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और दोनों के आशीर्वाद से आपको इतने धन की प्राप्ति होगी कि आप कुछ ही दिनों में धनवान बन जाओगे। और आपका नववर्ष 2025 बहुत ही सुख में हो। भक्तों, वर्ष नए साल पर इन वस्तुओं को लाना बहुत ही शुभ माना गया है। आपको नव वर्ष के दिन में से कोई भी एक वस्तु अवश्य लानी चाहिए। उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ही देखें, अन्यथा आपके संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। और आपने ये तो सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही साबित होता है। इसलिए आखिरी में इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे आपको चमत्कारी वृक्ष भी बताऊंगा जिन्हें नीचे 3 शब्द बोलकर छूने से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जो आपको 1 जनवरी के दिन 3 शब्द बोलकर छूकर आ जाना है। चलिए दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि आखिर कौन से है वह वृक्ष जिन्हें हम 1 जनवरी या फिर नए साल के दिन अगर छू लेते हैं तो तत्काल हमारी गरीबी कैसे। हमारी माताएं बहनें पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। भक्तों, पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, यानी कि धन के राजा भगवान विष्णु का वास होता है। जी हाँ भक्तों, आपको मैं बता दूं कि माँ लक्ष्मी धन की देवी है और किसको कितना धन देना है यह विष्णु भगवान की तय करते हैं कि किसके भाग्य में कितने धन देना है। तो आपको जो पीपल का वृक्ष होता है न्यू ईयर के दिन या फिर आप कह सकती है कि 1 जनवरी के नए साल के दिन वृक्ष के नीचे आपको क्या बोलना है, जिस भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा आपको प्राप्त हो। भक्तों, क्योंकि आप ये तो जानते ही हैं कि भगवान विष्णु का इसमें वास होता है, माँ लक्ष्मी की इसमें असीम कृपा होती है। तो भक्तों, आप ये समझे कि जब आप विष्णु भगवान के प्रिय हो सकते हैं तो माँ लक्ष्मी आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगे और आपको धन प्रदान क्यों नहीं करेंगे। तो भक्तों, मैं आपको बता दूं, आप इस उपाय को करते हैं तो माता लक्ष्मी तथा विष्णु भगवान दोनों हाथों ही आपके ऊपर धन की वर्षा करेंगे। आपको इतना धन मिलेगा कि आप 2025 में सबसे धनवान व्यक्ति बन जाओगे। आपको धन जरूर मिलेगा। और मान ले, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा भी आपको असीम रूप से मिलेगी। तो पीपल के पेड़ के नीचे 1 जनवरी के दिन आपको एक उपाय भी करना है। तो चलिए जानते हैं आपको करना क्या है। सर्वप्रथम जाकर दंडवत प्रणाम कर लेना है पीपल के वृक्ष के नीचे 1 जनवरी को शाम के समय। उसके बाद PDDDH को छूकर आपको ओम धन दात्री नमः 3 बार बोलना है। भक्तों, आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाना है। ध्यान रहे भक्तों, पीपल के पेड़ में एक चौमुखी दीपक जलाना है जिसमें रुई की बत्तियां हो, जिससे आपका दीपक जलाने का चारों दिशाओं में उसका उजाला हो। और पीपल से आपको एक भोग भी लगाना है, जो कि आप ये कर सकते हैं कि किसी मिठाई या फिर कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो उन्हें अर्पित कर दीजिए, क्योंकि पीपल को ही भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए पीपल की पूजा की जाती है। इसलिए आप कोई मीठा भोग उन्हें चढ़ा दीजिए और इसके बाद भगवान विष्णु से आपको दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करके कहना है कि है वृक्षराज है विष्णु भगवान, आप हमारी दरिद्रता को दूर करें। और वहाँ पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। और घी का दीपक जलाने के बाद आप पीपल की विशेष रूप से कहिए कि है वृक्षराज, आप हमारी धन की जो हमारी समस्या है उसे दूर करें और हमारे जीवन में धन की समस्या को जड़ से हटा दे। तो भक्तों, आपको कहना है
कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं अब हार चुका हूँ, थक चुका हूँ। प्रभु मेरे कष्टों का निवारण कीजिए, आप तो राक्षसों पर प्रसन्न हो जाते हैं, मैं पापी जरूर हूँ पर मुझ पर कृपा करें। प्रभु मेरी परीक्षा अपना ले, मेरे साथ मेरे घर चले, आपका तहे दिल से स्वागत है। प्रभु देखना, आपके साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके घर जरूर जाएगी। इतना कहने मात्र से देखेगा, मात्र एक उपाय से आपकी जीवन की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे, क्योंकि आपके घर में नारायण लक्ष्मी दोनों का निवास होगा। और जहाँ लक्ष्मी नारायण दोनों निवास करते हैं, वहाँ तो कुबेर भगवान और सभी भगवानों का डेरा हो जाता है। और आप घर धन धान से हमेशा जगमगाता रहेगा। आपके घर के चारों तरफ पॉजिटिव वातावरण का बात हो जाएगा। अब जहाँ जाएंगे तरक्की आपके पीछे पीछे जाएगी। के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप धनवान बन जाएंगे। भक्तों, आपको एक लास्ट और आखिरी उपाय के बारे में बता दूं। अगर आपको कहीं भी गौ माता रास्ते में दिखाई दे तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया। 1 जनवरी 2025 के दिन आपको गाय को कुछ ऐसी चीज खिला देनी है जिससे कि आपको गौ माता का अर्थात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। अगर आपने गौ माता को 1 जनवरी 2025 को प्रसन्न कर दिया तो अपने 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया। तो भक्तों, आपको क्या करना है, जो आपको 1 जनवरी 2025 के दिन सुबह के समय एक गुड़काय लेना है और उसे गौ माता को खिला देना। आप भगवान को मीठे का भोग लगा रहे हैं, यानी आप 33 करोड़ देवी देवता को सुबह मीठा मठा भोग लगा रहे हैं। इसका मतलब कि भगवान आपके जीवन में सदा मिठास बनाए रखेंगे। आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। आप जो चाहेंगे तब मिलेगा। धन वैभव की कभी कमी नहीं होगी, यहाँ तक कि आपकी वाणी भी सत्य होनी शुरू हो जाएगी। तो इसी के साथ चलिए जानते हैं अगले उपाय के बारे में। नव वर्ष में लाल कपड़े में तुलसी की मंजरी को बांधकर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कभी धन की कमी महसूस नहीं होती है। नव वर्ष में तुलसी की मंजरी को देवों के देव महादेव शिव जी को चढ़ाएं। नव वर्ष में अगर तुलसी के मंजरी भगवान शंकर पर चढ़ाते हैं तो आपको भोले भंडारी की भी कृपा पर प्राप्त होगी। इसी के साथ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते कि नई वीडियो में, तो कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण लिखना ना भूले।